यहाँ पर जितने माँ भारती के बेटे बेटियां इकट्ठा हैं, आप में से कितने लोग हैं जो इस देश से प्यार करते हैं? जरा हाथ ऊपर कर दो, नीचे कर लो। कौन कौन लोग हैं जो देश से प्यार नहीं करते? जरा वो हाथ ऊपर कर दो। सभी लोग करते हैं। तो अगर प्यार करते हो इस देश से, तो जितने लोग आगे पीछे ऊपर नीचे खड़े हैं बैठे हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और एक बार मां भारती का जयकारा लगा करके अपनी आवाज को शुरू करेंगे। दोनों हाथ, कई लोगों के हाथ की मुट्ठियां नहीं उठी हैं, हमें दिख रहा है सबको। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक, पूरा देश 4 जून का इंतजार कर रहा है। सबके जुबां पर पिछले 10 साल से इस तानाशाह सरकार ने डर बिठा रखा है। आज जब पूरा देश चुनाव का मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। उतर जा भाई, उतरना है तो उतर जा यार, इतने क्यों परेशान हो रहा है? आज लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे देश के लोगों ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी को जिता करके देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को बनाया। देश के प्रधानमंत्री को 10 साल सरकार बनाने का, सरकार चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। देश ने दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अंदर दिल्ली वालों ने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद जिता करके काम करने का मौका दिया या नहीं दिया? लेकिन जब आज पूरा देश मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रहा है, 10 साल का हिसाब मांग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पास उसका जवाब नहीं है। अभी आप सुन रहे थे महाबल मिश्रा जी ने कैसे गिनाया, नाले से लेकर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक, मच्छर कॉलोनी से लेकर के द्वारका कॉलोनी तक के काम को गिना दिया। लेकिन 10 साल सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पास काम गिनाने के लिए नहीं है। आज देश का नौजवान पूछ रहा है, 2 करोड़ रोजगार हर साल आने वाले थे, क्यों नहीं आए? भाजपा के हर नेता, चाहे वो आपके मोहल्ले का हो और चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, सबको एक इंजेक्शन लगाया गया है। उनको कहा गया है, जैसे हम कभी देखते हैं पिंजरे में तोता, देखे हो घर पे, देखे हो? पिंजरे के तोता को जो सिखाया जाता है वही बोलता है। पिंजरे के तोता को सिखा दो राम 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 राम, तो आप कुछ भी बोलोगे, आप बोलोगे वालेकुम सलाम, वो बोलेगा राम 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 राम। उसी तरह से पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता रत्तू टोटा की इंजेक्शन लगाए घूम रहे। देश पूछ रहा है बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हुई? भाजपा का नेता एक ही बात कहता है, अब की बार 400 पार। उससे पूछो महंगाई क्यों बढ़ गई? भाजपा का नेता कहता है, अब की बार 400 पार। उससे पूछो मणिपुर में सैनिक की बहन को नंगा करके घुमाया गया देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों रहा?
भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो, इस देश की बेटियों ने विदेशों में जा करके, खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल ला करके भारत का तिरंगा पूरे देश में लहराया। उन पहलवान बेटियों के साथ गलत काम करने वाले के बेटे को टिकट मिल गया और उन बेटियों को जंतर मंतर से बाल खींच करके उठा करके फेंक दिया गया। क्यों किया गया? भाजपा का नेता केवल एक ही बात कहता है, अब की बार 400 पार। उससे पूछो, देश का अन्नदाता किसान जब अपने आय की फसल का दाम मांगने के लिए, एमएसपी के गारंटी कानून बनाने के लिए जब दिल्ली राजधानी आ रहा था, लोहे की कीलें क्यों बिछाई तुमने सड़कों पर जो अंग्रेजों ने भी नहीं बिछाया? सीने में गोलियां मार करके उनको शहीद कर दिया। भाजपा का नेता केवल कहता है अब की बार 400 पार। कोई जवाब नहीं इनके पास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता गली गली में टेलीविजन चैनल पर घूम घूम कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और पूरे देश के लोग कह रहे हैं अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। बंगाल से लेकर के बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक, तमिलनाडु से लेकर के पंजाब तक आज 2 चरण के मतदान के बाद एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। और केवल देश में नहीं गूंज रहा, ये पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अंदर में द्वारका से लेकर के नजफगढ़ तक, उत्तम नगर से लेकर के हरिनगर तक 10 विधानसभा क्षेत्रों में हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर प्रांत, हर भाषा के व्यक्ति का एक ही आज नारा है, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा नारा क्यों लगा रहा? उसके 3 वजह है जिसकी वजह से पश्चिमी दिल्ली को मजबूर होना पड़ा यह नारा लगाने के लिए। पहला कारण, पश्चिमी दिल्ली ने 2 बार 10 साल भाजपा का सांसद जिता करके भेजा। काम कराना तो छोड़ दो, आज भी उस सांसद से जाकर के पूछोगे द्वारका में एक नगर वन है जानते हो? पूछेगा कौन से द्वारका में, दिल्ली वाले या गुजरात वाले? उस सांसद को यह भी नहीं पता है पूरे दिल्ली के, पश्चिमी दिल्ली के लोगों में, दिलों में गुस्सा है, ऐसा निकम्मा सांसद हमें दोबारा नहीं बनाना। और पश्चिमी दिल्ली वालों को तो छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया था कि पश्चिमी दिल्ली के लोगों में गुस्सा है, इसलिए इस बार पश्चिमी दिल्ली ने ठाना है निकम्मा सांसद नहीं, काम करने वाला महाबल मिश्रा जैसा सांसद बनाना। हर दिलों में अफसोस है कि शायद अगर हमने महाबल मिश्रा को पहले ही जिताया होता तो ये हालात नहीं देखने पड़ते। दूसरा कारण, आपको याद होगा पिछले 2 बार से 10 साल से भाजपा जीतती है। भाजपा क्यों जीतती थी? जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ दिल्ली के अंदर, हर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट लड़ता था और कांग्रेस पार्टी का भी कैंडिडेट लड़ता था। आधा वोट इधर और आधा वोट इधर, बीच में भाजपा चुनाव जीत करके जाती थी। इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहले दिन, जिस दिन इंडिया गठबंधन ने महाबल मिश्रा को कैंडिडेट घोषित किया, उसी दिन इस बात की गारंटी हो गई कि महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से चुनाव जीतने जा रहे। भाजपा के सांसदों का निकम्मापन, इंडिया गठबंधन की एकता, इसने चुनाव के जीत के विजय रथ को महाबल मिश्रा के नेतृत्व में पश्चिमी दिल्ली में आगे बढ़ा दिया था।
लेकिन इस आग में घी डालने का काम किया देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दिल्ली के 3 बार से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल करके आज पश्चिम दिल्ली में चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो आंदोलन के समय के भी लोग घर में बैठ गए थे, अपना रोजी रोटी कर रहे थे, अपना कारोबार कर रहे थे, आज पूरा पश्चिमी दिल्ली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुट्ठी तान करके एक ही आवाज कह रहा है, इस बार जीतना नहीं है, इस तानाशाह की पश्चिमी दिल्ली में जमानत जब्त करानी है। इसके लिए पश्चिमी दिल्ली तैयार हो रहा है। क्या गुनाह था अरविंद केजरीवाल का? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए घूम रहे थे केजरीवाल ने घोटाला किया, घोटाला किया, घोटाला किया। आज भाजपाइयों का सारा षड्यंत्र आज सामने आ चुका है। अरे जिसके आरोप में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए आज जेल के अंदर है, उस शरद रेड्डी से तुमने 60 करोड़ रुपया ले लिया और केजरीवाल को जेल में डाल दिया। तुमने मगूटा को एनडीए का लोकसभा का कैंडिडेट बना दिया आंध्र प्रदेश में, जिसके बयान के आधार पर केजरीवाल को तुमने जेल में डाला। वो चुनाव लड़ रहा है और केजरीवाल जेल के अंदर है। भाजपाइयों अब तो थोड़ी शर्म कर लो। 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने वाला प्रज्वल रेवन्ना का देश का प्रधानमंत्री जाकर के प्रचार करते हैं, शर्म नहीं आती? और केजरीवाल को जेल में तुमने बंद कर रखा। आज उनकी पत्नी से तुम मिलने नहीं देते हो, उनके बच्चों से मिलने नहीं देते हो। शुगर के पेशेंट दिल्ली का मुख्यमंत्री 23 दिन तड़पता रहा इंसुलिन के लिए। यह तानाशाही नहीं चलने वाली है। इस देश ने अंग्रेजों की गुलामी को भी बर्दाश्त किया था। यह भारत है, भारत। इस देश के लोग हर जुल्म को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जिस दिन पानी सर के ऊपर से गुजरने लगता है, उस अहंकार को नेस्तनाबूद करना भी जानते हैं, उस तानाशाही को खत्म करना भी जानते हैं। आज सुना हमने देश के प्रधानमंत्री को दौड़ करके प्रभु श्री राम के दरबार में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्यों जाना पड़ा? अहंकार आदमी का कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है। कहते हैं रावण बहुत ज्ञानी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, ताकत में थे, सोने की लंका में थे, लेकिन अहंकार जब 7वें आसमान पर पहुंच गया तो शिव भक्त रावण का भी राम को अंत करना पड़ा। आज जिस तरह से सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता मदमस्त होकर के देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, देश के आम आदमी के पेट पर लात मार रहे हैं, आत्मसम्मान से खेल रहे हैं। आप सोचो, अगर इतने प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री को अगर ये उठा करके जेल में भेज सकते हैं, तो कल अगर इनका 400 पार हो गया तो क्या एक दुकानदार बोल सकता है क्या इनके सामने? एक कर्मचारी बोल सकता है क्या? एक नौजवान बोल सकता है क्या? एक व्यापारी बोल सकता है क्या? इसलिए साथियों आपसे कहने आया हूं, ये चुनाव एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। हमारे यहां कहते हैं कि फिर पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। 25 तारीख को अगर चूक जाओगे, इस देश में ये संविधान नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो देश को कोई बचा नहीं सकता। ये अहंकार में इस देश को दूसरी गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर जो मां भारती के बेटे बेटियां हैं, आपसे कहना चाहता हूं, आपका धर्म जो भी हो, आपकी जाति जो भी हो, आपका क्षेत्र जो भी हो, अपने लिए आप जैसे भी जीते हो, ये देश है तो हमारी जिंदगी है। वक्त आ रहा है, देश पुकार रहा है, 25 तारीख की तैयारी करो। अगर उनके पास सत्ता के अहंकार की ताकत है तो हमारे पास भी वोट की ताकत है।
प्रधानमंत्री के भी वोट की कीमत एक होती है और हमारे गली में एक रिक्शा चलाने वाले की भी वोट की कीमत एक ही जगह है जहां इस तानाशाह को आप हरा सकते हो, जहां किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि अभी तो गली गली में जासूस घूमते हैं, दुकानदार देखता है, भैया चाय पियोगे, चाय पिला दो, क्या चल रहा है आजकल? दुकानदार बोलता है भैया सब तो ठीक ही चल रहा है। बोलता है महाबल मिश्रा जी यहां जीतेंगे। पूछता है आम आदमी वाले हो? भैया हम तो दिल से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, बोल इसलिए नहीं रहे थे कहीं दुकानदारी उठा के फेंकवा न दे। लेकिन 25 तारीख को आपके आजू बाजू अगल बगल में कोई नहीं होगा। इसलिए साथियों, जो ये दिल्ली के साथ अपमान किया है इस सरकार ने, जिस तरह से एक काम करने वाले मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, दिल्ली का 3 बार का चुना हुआ प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री है। आज अगर पूरे दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, याद करो अभी महाबल जी इतिहास आपको बता रहे थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार से पहले शाम होते ही मार्केट में या तो बंद होता था या छोटा छोटा जनरेटर होता था, याद है? घर में इन्वर्टर होता था, याद है? आज 24 घंटे दिल्ली वालों को बिजली देता है, उसका नाम क्या है? कितने लोगों के घरों में 24 घंटे बिजली आती है? जरा हाथ ऊपर कर दो तो आवाज तो बोलो, पता कैसे चलेगा? 24 घंटे जो बिजली देता है आपको, उसका नाम क्या है? फ्री में जो बिजली देता है उसका नाम क्या है? फ्री में जो पानी देता है उसका नाम क्या है? स्कूल जो अच्छे बनाता है उसका नाम क्या है? मोहल्ला क्लिनिक जो खोलता है उसका नाम क्या है? महिलाओं को यात्रा फ्री में कराता है उसका नाम क्या है? बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा कराता है उसका नाम क्या है? और अब हर परिवार में जितनी महिलाएं हैं उतने 1000 रुपए देने का इंतजाम करके आज जेल में बैठा है, उसका नाम क्या है? अरे केजरीवाल ने तो अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है, अब हमारी आपकी बारी है। अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? जितने लोग तैयार हो दोनों हाथ ऊपर करो और मेरे साथ नारा लगाओगे, अरे लड़ेंगे। ताली बजाते हुए जिनके पास हाथ है हाथ ऊपर कर लो, ऊपर नीचे आगे पीछे। अरे लड़ेंगे, 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 अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की। कई लोगों ने हाथ इसलिए उठा दिया कि पड़ोसी देख रहा था कि मेरा हाथ नहीं उठा। पहले आधा हाथ उठाया, फिर ऐसे ऐसे देखा, फिर पूरा उठा दिया। आधा काम नहीं चलेगा, पूरा लड़ाई है। इसलिए मेरे साथ आपको एक शपथ लेनी है। जो लोग दिल से आज से अरविंद केजरीवाल बन करके इस लड़ाई को लड़ने को तैयार है, अपने जेब से मोबाइल निकाल लो, उसका टार्च जलाओ और खड़े हो जाओ। मैं एक शपथ दिलाऊंगा, शपथ दिला के जाऊंगा। क्योंकि अब आज के बाद आप ही वो कैंपेन करना है। विनय मिश्रा को भी अब दूसरी विधानसभा जाना है। आज के बाद चुनाव तक यहां ये दिखने नहीं चाहिए। सभी लोग खड़े हो जाइए अपने जगह पे, और जिनके पास मोबाइल है मोबाइल निकाल लीजिए, मोबाइल का टार्च जला दीजिए। फटाफट फटाफट जला लीजिए मोबाइल का टार्च। तैयार हो गए? पीछे वालों की आवाज ही नहीं आती है। वो पीछे वाले जो है नगर बन के उस पार रहते हैं क्या? इधरे वाले हैं। तो मैं आगे आगे बोलूंगा और आपको पीछे पीछे दोहराना है। शपथ शुरू करें, शुरू करें। आज इस संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में
भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तानाशाह मोदी सरकार ने हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया है। ये पूरी दिल्ली की जनता का अपमान है। ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 25 मई को जेल का जवाब कोर्ट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपील करना चाहता हूं, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से ईवीएम मशीन में जब वोट डालने जाओगे तो झाड़ू का निशान ही मिलेगा। कई लोग यहां पर जो पहले पंजा की बटन दबाते रहे हैं, आपके घरों में माताएं बुजुर्ग जो हैं उनको समझाना है, ईवीएम में पश्चिमी दिल्ली में पंजे का निशान नहीं होगा। इंडिया गठबंधन का निशान झाड़ू है। सबको 25 मई को जाना है, झाड़ू के बटन दबाना है और इस तानाशाही को हराना है। ये बात घर घर पहुंचाना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।